हेलो एवरीवन, वेलकम माई 3S लर्न इलेक्ट्रिकल वर्क। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है एल एम डबल का जो ड्राइंग होता है, ड्राइंग में आपको कैसे चेक करने का है, इसका ड्राइंग नंबर में ओआर नंबर कैसे चेक करने का है, उसका जो कोई कॉन्टेक्टर है, जैसा कोई प्रेशर स्विच है, उसमें एक नाम होता है, उसका नाम B1 B2 ऐसा कोई नाम रहता है। तो उसमें आपको चेक करने का है इसका ओआर नंबर कहाँ पे गया है, इसका कनेक्शन कहाँ से है। तो ऐसे आपको ये ड्राइंग में देखना पड़ेगा। तो आपको ड्राइंग में देखने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसके लिए मैं आपको ये ड्राइंग में आसान कर दूंगा। कैसे इसका ड्राइंग से पता कर लेंगे कहाँ से कौन सा वायरिंग गया है। ये मेरे पास जो ड्राइंग कौन सा ड्राइंग है, ये ब्लू रूम का है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा मशीन का जो ड्राइंग है। ब्लू रूम का थोड़ा क्रिटिकल रहता है, उसके बाद मशीन का वो थोड़ा इजी रहता है। तो ये ब्लू रूम मेन पैनल है। ब्लू रूम का पैनल जो है, उसके पास में ब्लू रूम में जो मेन पैनल रहता है, इंटरलॉकिंग जो होता है, उसका पैनल का ड्राइंग है ये। तो इसमें आपको क्या करने का है, इसमें इसका जो मैंने आपको बताया था जो नाम रहता है एक, जैसा यहाँ पे जो ऐसा A1 है, इसमें मेन स्विच है, उसका जो मेन स्विच होगा उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होगा A1 है। तो उसके बाद जैसा है यहाँ पे B201, इसमें क्या है, मेन कंट्रोल ऑन। वो मेन कंट्रोल ऑन जो ऑन करने के लिए जो चाबी एक लगता है, चाबी है जो है, वहाँ पे नाम मालूम करने के लिए एक सिग्नल के लिए वहाँ पे एक स्टिकर लगाना पड़ता है। तो हमको क्या डायरेक्ट तुरंत पता चल जाएगा कि इसका नाम क्या है, और उसका नाम पे हमको ड्राइंग फटक से मालूम पड़ जाएगा क्या क्या ड्राइंग में कौन सा वायरिंग कैसे हुआ है। जैसा अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल दे के दिखा देता हूँ आपको। जैसा ये एक क्या यहाँ पे, जैसा ये प्रेशर क्या लिखा है, ये प्रेशर स्विच यहाँ पे क्या है, B60 जो है आपका B60 प्रेशर स्विच है। यहाँ पे लिखा है 0 से 5 kg। तो इसका जो प्रेशर स्विच रहता है, उसका प्रेशर स्विच का ये उसका जो आपको जो सिग्नल रहता है, उसका जो निशान रहता है, निशान जो हमको मालूम करेंगे कि ये B60 जो है उसका निशान है। तो फटक से हमको चेक करने का B60 कहाँ पे है, B60 में प्रेशर स्विच है। यहाँ पे ये जो सीरियल है, इसका ड्राइंग नंबर है। ये ड्राइंग नंबर क्या होता है, जैसा आपको सामान मंगाना होगा तो ये नंबर देना पड़ेगा। ये नंबर देने के बाद क्या होगा, LMW में ये नंबर भेजना पड़ेगा। तो उसके बाद ये नंबर जब टाइप करेंगे, उसके बाद उनको क्या होगा, ये सामान का नाम आ जाएगा, पूरा डिटेल्स इसमें मिल जाता है। तो उनके लिए वो LMW के लिए ये ड्राइंग नंबर है। तो इसके बाद आपको मैंने बताया था B60 का आपको क्या करने का है, ऐसे पेज एक एक करके निकालने का है, ऊपर से। यहाँ पे ये मोटर का है। उसके बाद फिर देखने का कहाँ पे B60 है। ये हो गया आपका B60 है। ये B60 कहाँ पे कैसे कनेक्शन हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करने का है, यहाँ पे देखने का A और B। ये A और B कहाँ पे आया है, A और B ये जो आया है ये किधर आया है। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे E161। E161 ये क्या है, और इधर से F1 है क्या है, E161 ये क्या है। यहाँ पे इससे पहले ये तो आपको देखने का ये क्या है, इससे पहले ये कहाँ पे गया है वो चेक करने का है। यहाँ पे A और B, तो इसको क्या करने का, आपको मैं पेज निकालता हूँ। यहाँ पे A और B, ये A और B यहाँ पे भी आया है। तो इधर से और आगे गया है, कहाँ गया है, उसके बाद और चेक करेंगे अगले पेज में। यहाँ पे A और इधर से आगे आ गया क्या है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कहाँ पे आया है, A1 है। A1 आपको बताया था मैंने, वो जो मेन स्विच है ये 200 एम्पियर का है। तो इससे आगे कहाँ पे आया है, यहाँ पे 160 एम्पियर का ये फ्यूज है। तो यहाँ पे 3 फेज गया है। 3 फेज से डायरेक्ट कहाँ पे गया, ये मेन स्विच में गया। मेन स्विच में डायरेक्ट चला गया, यहाँ पे अलग अलग मोटर के लिए चला गया है। तो उसके बाद हमको कहाँ पे देखने का, यहाँ पे आगे गया है। आगे जाने के बाद क्या हुआ, फिर इधर से और आगे चला गया। आगे जाने के बाद यहाँ पे क्या, A और B क्या हुआ है, ये 2 फेज लिया है। तो यहाँ से 2 फेज उठाया है, इधर से 2 फेज कहाँ पे आ गया, डायरेक्ट सीधा आ गया। इसमें ट्रांसफार्मर में आने के पहले एक MCB लगाया है। ये जो E161 कहाँ पे चेक करने का आपको, यहाँ पे क्या है, E161 का जो है ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर जो है, इसका 6 एम्पियर का 2 पोल का MCB लगा है। वो वहाँ पे 2 पोल का MCB है, वो वहाँ पे डायरेक्ट पावर जाएगा। कुछ शॉर्ट सर्किट होगा, कुछ हुआ तो वो MCB क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद ये ट्रांसफार्मर ऑन हो गया। उसके बाद ट्रांसफार्मर ऑन होने के बाद क्या होगा, यहाँ से फिर यहाँ से क्या होगा, 440 वोल्ट जाएगा। इसके बाद इसका इनपुट और आउटपुट यहाँ पे कितना निकलेगा, 180 से 220 तक। इसका सिंगल फेज जैसा इसका आउटपुट निकलेगा। तो उसके बाद क्या किया है, यहाँ से एक 0 वोल्ट हो गया। इसके बाद जो यहाँ पे जो फेज होगा इसका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में क्या होगा, यहाँ पे एक MCB लगाया है। MCB लगाया है E162 कहाँ पे है, E162 यहाँ पे है। यहाँ पे कहाँ है, E162 सिंगल पोल का है ये। तो यहाँ पे 10 एम्पियर का यहाँ से गया है, डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा सप्लाई, कहाँ पे डायरेक्ट सीधा चला जाएगा, यहाँ पे पूरा कंट्रोलिंग में चला जाएगा। तो यहाँ से आपको कहाँ देखने का है, यहाँ पे D201 क्या है उसको देखने का है। तो यहाँ पे क्या करने का आपको, D कहाँ गया, D आ गया। ये D201 क्या है, D201 आपका मेन कॉन्टेक्टर
मेन कंट्रोल जो होता है, मेन कंट्रोल ऑन करने के लिए जो कॉन्टेक्टर होगा वो कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। वो कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद क्या होगा, उसका एनो से क्या होगा, यहाँ पे उसका एनो है, एनो लगेगा तो यहाँ से क्या 3 नंबर से 4 नंबर में चला जाएगा सप्लाई। 4 नंबर से डायरेक्ट क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ से आपका यहाँ पे जो ऑन सिग्नल फॉर WCS पैनल, ये WCS पैनल में चला जाता है। WCS पैनल से वहाँ से एक लिंक घूम के इधर से डायरेक्ट कहाँ पर आएगा, ये आपका डायरेक्ट सीधा आ जाएगा क्या 500, ये 501 में आ जाएगा। डायरेक्ट 501 में आ जाएगा तो क्या होगा, आपका ये जो प्रेशर स्विच लगा है B60 जो है इसका कॉमन में आ जाएगा। कॉमन से फिर जो प्रेशर बराबर आपका रहेगा, प्रेशर डाउन होगा तो आपका एनो जो है एनो ही रहेगा। जो प्रेशर पूरा बराबर रहेगा तो आपका बाद ये एनो जो NC बन जाएगा। उसके बाद ये एनो में आ जाएगा। डायरेक्ट सप्लाई आने के बाद 502 में आ जाएगा सप्लाई। 502 में आ जाने के बाद यहाँ पे जो इंडिकेटर लगा है प्रेशर का, ये सिग्नल दे देगा कि यहाँ प्रेशर बराबर है। तो ये आपका ऐसे कंट्रोलिंग है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके बाद इसका जो मशीन का जो ड्राइंग है वो कैसे चेक करने का है, और इसका आगे का बहुत कुछ इसमें है वो भी बताऊंगा आपको। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।